हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिससे आप आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्या आपको पता है अप्रैल 2024 में टोटल एसआईपी इनफ्लोज कितने हुए थे? 20,000 करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज हुए थे एंड दैट्स नॉट जस्ट इट। इसमें से आप हैरान हो जाओगे कि 60% जो लोग थे वो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जस्ट लाइक यू एंड मी। तो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है एंड व्हाई शुड यू केयर? एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। लेट्स से अगर आपको भूख लगी है बट यू कैन नॉट अफोर्ड अ लार्ज क्वांटिटी साइज पिज्जा, आपके जैसे 4 और दोस्त है जिनको भूख लगी है बट सब मिला के तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो बट इंडिविजुअली तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो तुम लोगों ने क्या किया, पैसा पूल किया और चारों लोगों ने मिलके एक पिज्जा ऑर्डर किया ताकि तुम सबका पेट भर सके। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज। अगर आपके पास पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट इन लेट्स से 10 डिफरेंट स्टॉक्स या 100 डिफरेंट स्टॉक्स, आप क्या करते हो, 100 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालते हो एंड देन ये आपका 100 रुपया विल गेट मल्टीप्लाइड इन मल्टीपल स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जहां पर आप एक फंड में पैसा डालते हो और वो फंड अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या अलग अलग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है एंड उसी से आपको रिटर्न भी मिलता है। सो बेसिकली हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क? सबसे पहले पूलिंग ऑफ फंड्स होता है। तो बहुत सारे फंड्स इकट्ठा होते हैं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर पीपल आल्सो एंड देन सब पैसा एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है। सेकंड इज मैनेजमेंट फीस। तो बहुत सारे लोग पैसा देते टू एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे आज के तारीख में बहुत सारे एएमसीज है एंड देन आपका पैसा ये एएमसीज मैनेज करती है। थर्ड होता है नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब है? तो नेट एसेट वैल्यू बेसिकली एक ऐसा होता है कि आपके यूनिट जो आपको अलॉट किए जाते हैं उसकी वैल्यू आज की तारीख में क्या है, उसे कहा जाता है एनएवी, व्हिच इज नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डाले और आपको 10 यूनिट्स मिले, अज्यूमिंग कि वो दिन की एनएवी 10 रुपए थी, अगर ये म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज उनकी जो स्टॉक्स की पोर्टफोलियो है वो म्यूचुअल फंड में वो बढ़ जाते हैं, तो इसका एनएवी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे जो भी मार्केट प्राइस होगी। तो आप ये पूछोगे कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, मैं तो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। बट मैं बताता हूँ कि अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो, जैसे मेरी बात मैं करता हूँ, तो मैंने मेरा 50% पोर्टफोलियो स्टॉक्स में डाला है, 50% म्यूचुअल फंड्स में डाला है, बिकॉज म्यूचुअल फंड से एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। स्टॉक्स में क्या होता है कि कोई स्टॉक आपको लॉस भी दे सकते हैं, कोई स्टॉक बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं, बट उसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करने के पहले। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा एक स्टॉक में नहीं गया है, आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में गया है। तो बेसिकली अगर एक सेक्टर पूरा नीचे गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड चांस हो सकता है नीचे गिर सकता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा बिकॉज अलग अलग सेक्टर्स में से अलग अलग स्टॉक्स पिक किए जाएंगे। एंड सेकंड इज एक्सपर्ट मैनेजमेंट। आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद से रिसर्च करोगे, बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो रिसर्च में तो आप बेसिकली आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या कि एक फंड मैनेजर होता है जो एक्सपर्टली मैनेज करता है ये पूरी चीजें एंड ही इज द वन हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर मनी, राइट? तो बेसिकली उनको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर बहुत अच्छा है तो बेसिकली आपका पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है। द थर्ड बेनिफिट इज एक्सेसिबिलिटी। यू कैन जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स विद एज लो एज ₹10 एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज आपको पता है कि अगर एक स्टॉक की प्राइस ही 100 रुपए तो आप 10 रुपए का शेयर खरीद ही नहीं सकते हो। एंड आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जिससे आप एकदम छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड द फोर्थ मेजर एडवांटेज इज लिक्विडिटी। अगर आपको कभी भी कोई भी पैसा चाहिए होगा, अगर आपको रिडीम करना है कि कोई इमरजेंसी आ गई या तो आपने कुछ घर खरीद लिया या तो कोई एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप हमेशा म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर सकते हो। 2 या 3 दिन में मैक्सिमम रिडेम्पशन मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो सबसे पहला होता है इक्विटी फंड्स। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी व्हिच इज स्टॉक्स। तो बहुत सारे जो यंग लोग हैं जिसमें रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है तो ये इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरीज के होते हैं, कोई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, कोई मिड कैप में, कोई स्मॉल कैप में। लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि 0 to 100 के जो कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी, इसको कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो टॉप 100 कंपनीज जो है उन्हें कहा जाता है लार्ज कैप। मिड कैप क्या होता है, 101 to 250, ये सारे जितने भी कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज में आते हैं एंड 250 ऑनवर्ड जितने भी कंपनीज है वो स्मॉल कैप कंपनीज में आते हैं। तो जो भी एकदम ऐसे छोटे कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 1500 करोड़ 2500 करोड़ ऐसा मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप कंपनीज में आ जाते हैं। तो ये हो गया इक्विटी फंड्स। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड्स में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, जिसमें रिस्क जो है वो कम होती है, इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है बिकॉज इसमें आप रिस्क कम ले रहे हो। लेट्स से आपने एक डेट फंड में इन्वेस्ट किया तो ये क्या करेगा कि अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा और वहां से जितना भी रिटर्न आएगा उसका रिटर्न आपको मिलेगा। फिर थर्ड होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या कि दोनों का मिक्सचर होता है, इक्विटी प्लस डेट। तो आपको थोड़ा पोर्शन इक्विटी का भी मिलेगा, थोड़ा पोर्शन डेट का भी मिलेगा, तो इससे रिस्क मैनेज हो जाती है, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ है मनी मार्केट फंड्स। ये इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा इन ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स और ये होते हैं बेसिकली फॉर दोस पीपल हु वांट लिक्विडिटी इन देयर लाइफ। और ये फंड्स उनके लिए होते हैं जिनको हाई लिक्विडिटी चाहिए, अगर उनको तुरंत पैसा चाहिए रिडेम्पशन के लिए तो ये फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बहुत अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जैसे सेक्टर फंड्स जहां पर आपको अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। फिर एक होते हैं थीमैटिक फंड्स जहां पर थीम
थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। जैसे कोई भी एक थीम है, रिन्यूएबल एनर्जीज एक थीम हो गया, या तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक थीम हो गया, तो ये एक थीम पकड़ेगा और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। फिर एक होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जहाँ पर आपका डेट और इक्विटी एलोकेशन होगा डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हिच इज देयर इन द मार्केट। और लास्टली एक होता है इंडेक्स फंड व्हिच इज लेट्स से निफ्टी 50, या तो S&P 500, या तो सेंसेक्स, या तो लेट्स से निफ्टी नेक्स्ट 50, या तो लार्ज मिड कैप 250। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स फंड्स होते हैं जहां पर आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। सो इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली अगेन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो निफ्टी 50 का क्या मतलब है? जो निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। सेंसेक्स मतलब क्या? टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपको उसमें इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं एक इंडेक्स फंड की बात करूं, राइट, तो काम कैसे करते हैं? नंबर 1 इज ट्रैकिंग एन इंडेक्स, की वो एक इंडेक्स को ट्रैक करेंगे एंड देन उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हो गया, जहां पर सारे निफ्टी में जितने भी बैंक्स है उनका स्टॉक का एक इंडेक्स हो गया। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स हो गया। इसका मतलब क्या कि 51 to 100 वाले जितने भी कंपनीज है उनका इंडेक्स हो गया, और उनका मार्केट कैप जितना चेंज होगा अकॉर्डिंगली वो रिटर्न फ्लक्चुएट होगा। तो ट्रैकिंग एन इंडेक्स इज द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकंड स्टेप इज पैसिव मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि फंड मैनेजर को एक्टिव डिसीजन नहीं लेना है कि कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है। इसमें उनको सिर्फ इंडेक्स में डालना है एंड ऑटोमेटिकली पैसिवली मैनेज हो जाएगा। एंड द थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर के जो कॉस्ट भी होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत उनको हैवी रिसर्च नहीं करनी होती, बिकॉज स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एंड इसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे एक म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो नावी म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड देयर ओन ऐप एंड यहाँ पर से आप कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज ब्रॉड रेंज ऑफ इंडेक्स फंड्स। तो आपका क्वेश्चन ये हुआ कि ओके मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट? सो नावी म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड देयर own app where you can invest in any fund using this application itself, and there are a lot of benefits. Navi offers 9 index funds such as Nifty 50, Sensex and various more. तो आपको बहुत सारे अलग-अलग वैरायटीज मिलेगी। आपको कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो नावी म्यूचुअल फंड ऐप पे आप देख सकते हो। सेकंड इज बेसिकली कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज इसमें पैसिव मैनेजमेंट होता है। तो नावी म्यूचुअल फंड पे अगर आप जाओगे तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट इंडेक्स फंड्स भी दिए जाएंगे एंड आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। द थर्ड इज इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। विद नावीज यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन एनी fund and you can redeem it whenever you want and it's a very seamless digital experience as well. अगर आपको ट्रैक भी करना है कोई भी इंडेक्स फंड है, आपको देखना है कितना रिटर्न मिला है, कितने दिन में कितना केगर मिला है, which is compounded annual growth rate, तो आप वो ऐप पे देख सकते हो। नावी म्यूचुअल फंड इज कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड्स क्लियर पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द फंड्स व्हिच आर देयर एंड सिंस इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी इट एंश्योर्स दैट योर इन्वेस्टमेंट्स आर मैनेज्ड विद utmost integrity as well. And the fifth is professional management. Even though funds are passively managed, Navi's mutual fund experts ensures that it is professionally managed by experts and this professional oversight adds an extra layer of expertise and creates trust whenever you are investing using Navi's app. तो चलो अभी हमने म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स की बात कर लिया, हमने नावी म्यूचुअल फंड ऐप के बारे में भी बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट SIP व्हिच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। मैं आपको समझाता हूँ ये वीडियो के थ्रू कि क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है एंड आपने अगर थोड़ी छोटी अमाउंट भी डाली SIPs में, जो कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने SIP करना शुरू कर दिया तो आप कितना पैसा कमा सकते हो क्या एज तक। तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ SIP की बात कर लेते हैं कि एवरेजिंग होता है बिकॉज आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपका बेसिकली जो कॉस्ट होता है वो एवरेज होता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका जो कॉस्ट है वो अकॉर्डिंगली थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बट अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया अगले एक साल में तो आपका कॉस्ट जो है वो एवरेज होता जाएगा बिकॉज आप हर महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो। द सेकंड एडवांटेज इज डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। आप हर महीने इन्वेस्ट करें तो आप डिसिप्लिन हो एज एन इन्वेस्टर। द थर्ड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप हर महीने अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड द फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स एंड देन आप स्टेप अप कर सकते हो। स्टेप अप मतलब कि अगर आपने पहले महीने में 5,000 रुपए से SIP शुरू की पहले साल के लिए तो आप नेक्स्ट ईयर 5,500 या 6,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और एक थोड़ा सा 10% या 20% स्टेप अप कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है स्टेप अप एंड दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू यू। इनफैक्ट नावी म्यूचुअल फंड ऑल्सो एनहांसेस दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन SIPs थ्रू देयर डेली, वीकली और मंथली ऑप्शंस एज वेल। अगर आपको रोज SIP करनी, वीकली करनी, मंथली करनी तो आप ये ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। आई स्टार्टेड SIP व्हेन आई टर्न 25 6 months बैक ऑन माय 25th बर्थडे एंड ट्रस्ट मी इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। आपको मतलब रियलाइज भी नहीं होगा कि आपके पास पैसा कमाने का पोटेंशियल है यूजिंग SIP। को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 25,000 रुपए पर मंथ की SIP करते हैं एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12.42% हम अज्यूम करते हैं जो कि निफ्टी ने दिया हुआ है, अगर मैं टाइम पीरियड 10 इयर्स अज्यूम करता हूँ तो टोटल वैल्यू आपके कॉर्पस की हो जाएगी 10 साल के बाद 59,55,939। सेम अगर मैं 15 साल करता हूँ तो ये 1.31 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा एंड जब मैं 20 साल टाइम होराइजन करता हूँ तो इसका कॉर्पस हो जाएगा 2.64 करोड़ रुपीस। अगर आप देख रहे हो तो इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मैं 5-5 साल बढ़ा रहा हूँ ऐसा बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है। इट्स नॉट इंक्रीजिंग एट द रेट विच इट वाज इंक्रीजिंग अर्लियर, राइट? तो ये SIP की मैजिक है। आपको मैं एक और मैजिक बताता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, राइट? तो अगर मैं 50,000 रुपीज पर मंथ की SIP की बात करता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अपन 12.42% अज्यूम करते हैं तो 9.1 ईयर्स में आपका कॉर्पस हो जाएगा ₹1
1 crore, 13.2 years में आपका कॉर्पस हो जाएगा रुपीज 2 crore, which is just 4.2 years extra, and then 16 years में आपका कॉर्पस हो जाएगा 3 crore. So all I'm trying to say is कि it took you first 9 years and 3 months to hit the first 1 crore, but then to hit the next 1 crore it just took you 4 years, and then to hit the next 1 crore it just took you 2 years, 9 months or 10 months itself. This is the power of compounding and this is the power of systematic investment plans. But what are some of the common mistakes in SIP investing? बहुत सारे लोग इनफैक्ट SIPs बंद कर देते हैं जब मार्केट्स फॉल होते हैं, एंड इनफैक्ट वो रिडीम करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि और ज्यादा मार्केट गिर जाएगा. बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स बिकॉज मार्केट्स अगर गिरेगी, अगर आप खरीदोगे तो आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. सेकंड मिस्टेक इज नॉट इंक्रीजिंग योर SIP विद द रेट ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम. तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग जो है सेम SIP रखते हैं एवरी ईयर. यू शुड इंक्रीज योर SIP एज एंड व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, एंड अगर आपकी इनकम 10% या 20% इंक्रीज होती तो SIP वही प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आप 2000 रुपीज पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करते हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि 12.42% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, बिकॉज निफ्टी ने 10 इयर्स में 12.42% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दिया है. एंड अज्यूम करते हैं कि आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 2000 into 12 into 20 विच इज 4,80,000 रुपीज, एंड आपका फाइनल एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 16,35,787. दिस इज द पावर ऑफ SIP. इन कॉन्ट्रास्ट विद अ स्टेप अप SIP starting with rupees 2,000 per month and increasing your investments by 10% every annum, you invest approximately rupees 15 lakhs over 20 years. पर आपको पता है कि इसका कॉर्पस कितना होगा? इसका कॉर्पस after 20 years would be 46,50,000 because you have done an annual step up, and that is the power of SIP and that is the power of step up every single year. And the third mistake is ignoring asset allocation. Most of the people they are doing SIP in equity funds only because उनको लगता है कि रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न ज्यादा लगेगा. I think having a balanced approach is very very important, and अगर आपको बैलेंस रखना है तो आप अलग अलग हाइब्रिड फंड्स या अलग अलग डेट फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. बट SIP ओवर डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक कि आपको 100 स्कीम्स, 200 स्कीम्स, 300 स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है. इवन यू कैन डू इट इन 5 स्कीम्स और 6 स्कीम्स. मैंने खुद ने 6 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. एकदम हैविंग अ डाइवर्सिफाइड थिंग कि 5-6 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया, दैट इज अ बेट एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन 200-300 स्कीम्स इन माय ओपिनियन. अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइजर हियर, बट मेरे हिसाब से इतना तो करना चाहिए. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अबाउट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग एंड माय जर्नी एज वेल. सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर all of you, and with Navi Mutual Fund you can begin your SIP journey by as little as 10 rupees as well. The link is in the description box if you want to know more details about Navi Mutual Fund, and I hope this video was useful for all of you to understand about investing in mutual funds and आपको क्या ensure करना है SIPs में invest करने के पहले, and SIPs कैसे शुरू करनी है and कितने amounts की करनी है. So if you're looking to start investing or managing your investments effortlessly, then Navi app is your go-to solution. Of course, remember investing is a very very personal journey. जो मेरे लिए काम किया ऐसा necessary नहीं कि आपके लिए भी काम करेगा. So make sure to consult your financial advisor or professional advisor before starting investing in any asset class. But this was just a video to make you understand about diversification and the benefits of investing in mutual funds. Share this video with your friends, subscribe to my channel so that I can create more value additive videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें.